MP साहब की कोठी का कि उस टाइम तो लोग खड़े थे वहाँ पे, क्या हो गया? ठेकेदार क्या के पब्लिक हेल्थ के हाँ उड़े आऊँ तकड़ पे आऊँ 2 मिनट में आया तो और ठेकेदार बुलाने लगे ये रोड है इस देश में। तो जी MP साहब की रोड की व्यवस्था है या फुटपाथ की, अब देख लो ये MP साहब के एरिया की व्यवस्था है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा यह तो है पंचायत और यो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यो है सांसद साहब का एरिया, यानी उनका निवास स्थान है। और उनके निवास स्थान के ऊपर आके पंचायत इस पेड़ का सहारा लेके खड़ी होगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके दरवाजे के आगे 2 आदमी खड़े होने की जगह को नहीं। यो सांसद साहब का एरिया है और सांसद साहब पूरी लोकसभा में गुंजा है, जब भी गुंजा है इस जिले के लिए 3 जिला के लिए काम हुआ है। लेकिन अलग की बात है, घर का जोगनी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। तो यह सरकार है और यह सरकार की व्यवस्था है और यह पंचायत आ रही है वो आ दूँगा बुझवा दूँगा कि मैं गलत हूँ या ये सही है, लेकिन यह व्यवस्था है। तो नगर परिषद की भाई सारा सौदा ही भवानी के हाथ में है। भवानी की वाइफ चेयरपर्सन है और ये उनके जेठ हैं। इस जेठ के उन्होंने हर बार पैर छू छू के काम करे थे, चाहे कुर्सी बैठना तो भी पैर छू के थे, वोट मांगने जाए तो भी पैर छुआ करते। और ये पैर छुआने का धनी भी बता का तो है, क्योंकि मेरी वीडियो में साबित कर चुका है बंदा और कमेंटों के माध्यम से दुनिया में बताया है। नमस्ते, आज का क्या मामला होगा, किस प्रकार से आज जय माता की जी। जय माता की। जो देखो ये विद्यानगर के क्या नंबर गली है जी अपनी? सैनिक गली के 30-40 परिवार आए हुए हैं। ये हमारा सन्नी भाई है, पार्षद है। यहाँ से एक मंदिर बना रखा है, कोई बॉक्सर बताओ कौन है, उनने कोई एकेडमी खोले एक मंदिर बना रखा है उसमें। तो सारे परेशान हुए, रातों 1:30-2 बजे तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, की कर रहे हैं, डीजे डाजे काट हैं। और कल एक 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, उनका मारपीट करी हुई, पैरालाइज है और PGI में एडमिट है। और ये 2 साल तक DC छोड़ देना, SDM छोड़ देना, विधायक छोड़ देना, चेयरमैन प्रतिनिधि छोड़ देना और यो MP साहब छोड़ देना। तो फोटो तो इनके आए गए हैं, कार्रवाई कोई में हुई कौन है। और कल की बहुत भयंकर मारपीट हुई है, उस पर भी किसी ने MP साहब की कोठी के थोड़ी दूर पीछे है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और धर्म के नाम पे वोट मांग ले हैं। तो ये नागरिकों ने फिर इनका तकलीफ भी है, कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा हुआ है, जब नू कह देंगे देशद्रोही फलाने तो हम देशद्रोही हो जाएं, फिर पाकिस्तानी का झंडा लहराएंगे फिर। तो यो आप अपने इस माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से आप सार्वजनिक कवरेज करो हो, को प्रशासन अधिकारी सुनता हो इनकी व्यथा। 2 साल हो गए, देखो इनने दिखा भाई ये बुजुर्ग महिला आ रही, ये बूढ़े बुजुर्ग आ रहे, कोई सैनिक है, कोई अधिकारी है, अपने घर परिवार छोड़ के आ रहे हैं, काम धंधा करे। ये पूरे पंचायत में धरने प्रदर्शन में ये राजनीतिक आदमी का काम हो है, एक सब परिवार के काम को नहीं होंगे कि अपना घर बार छोड़ के सड़का पांड है। तो ये मजबूर हो रहे बेचारे 2 साल तक। 80 साल की बूढ़ी हाँ ये आ रही सारी। तो ये एक सोचनी चाहिए सरकार ने भी, हिंदुत्व का नारा दे फलाने का दे है। एक छोटी ही समस्या, इतनी बड़ी भी समस्या को नहीं कि अभी वो ग्रांट पास करनी है कि ये साइन होंगे, तो खुद भी ये प्रशासन ने फोन करके कह देंगे कोई से भी तो भी हो जाता, नहीं होगा तो एक पंचायती तौर पर भी करवा दे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। भाईचारा पे करवा दे। आप पार्षद हैं? हाँ जी। हाँ पार्षद आप हैं, आपकी वाइफ? हाँ बिल्कुल मैं हूँ जी। आप हैं, आपका परिचय है? वार्ड नंबर कितना आपका? वार्ड नंबर 4 है मेरा। अच्छा, आप रण सिंह यादव से वार्ड से पार्षद बने हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो पूर्व चेयरमैन गए, वार्ड से पार्षद ये बने हैं? हाँ जी। मुन्ना सुक्रम सिंह। हाँ। तो समस्या क्या बननी है उस मंदिर की? समस्या भाई 2-3 साल से चल रही है। अच्छा, मंदिर बना जब तक थोड़ा मोटा किशन बेरा भी कौन था, उसके बाद जब पूरा भीड़ बढ़ने लगी तो अपना आप समस्या होगी। अच्छा, जोर तो घड़िए घंटाल भी बातें भाई, आम जन के तो देख समस्या तो होएगी। मंदिर में जाना सब ना अच्छा लगा, ये भी घर परिवार हैं सब, लेकिन जब मैं बारना कहा कि मंदिर हो चाहे भीत का भीत मंदिर हो जाए भाई, शोर शराबत है तो बालक परेशान, आसपास का माहौल थोड़ा खराब तो होया। समय के साथ साथ वो बढ़ता चले गए, 3 बजे माहौल बदलता गया। उसके बाद कोशिशें भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, MP साहब के पास भी आए, MLA पास भी गए, SDM के पास भी गए, लेकिन वह बात ही बसीरा चढ़ी को नहीं है भाई, समस्या है।
ये बात नहीं है, समस्या तो नहीं। समस्या डीजे की है, समस्या की भक्ति से है, समस्या किस प्रकार की है भाई साहब? भक्ति से कोनी, बस थोड़ी ऊंची आवाज से डीजे डाल देते तो समस्या होगी। देखो मैं ऊंची आवाज से है। मैं विद्यानगर नागरिक हूँ, मंदिर के पास मेरा घर है, अच्छा ठीक है जी। ये इन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पे तांत्रिक विद्या करते हैं, अच्छा डेली गली की फेरी लगाते हैं। मंदिर के अंदर फेरी लगती है हमेशा, किसी के घर की फेरी नहीं लगती। कोई इनको ये बोले कि ये मत करो तो उसके साथ मारपीट करते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ रखा उन्होंने जिसके साथ उन्होंने मारपीट ना की हो। अच्छा एक बुजुर्ग अंकल थे, कल उस बेचारे का थप्पड़ मारा, वो सदमत वो मर गया। काली आंटी थी 80 साल की, लाइट बंद करके उसको मार पिटाई की, हाफ पैरालिसिस हो गया है, पीजी एडमिट कर रखी है। तो उनके सामने कोई बोल रहे तो उसको मार पिटाई कर देते हैं, बाहर से बॉक्सर बुला लेते हैं, गुंडे बुला लेते हैं। अच्छा, कॉलोनी का कोई बंदा नहीं जाता वहाँ पे, सारे बाहर से, कोई दिल्ली से बिठा रखे हैं, कोई राजस्थान से अपने रिश्तेदार बिठा रखे हैं। विद्यानगर का वहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता, और किसी से भी वो मतलब बदतमीजी करते हैं, लड़कियां नागा कर देंगे। तो विद्यानगर और प्रशासन क्या कर रहा है जब आपको मार पिटाई करते हैं? शासन कुछ नहीं कर रहा जी। एसपी के पास जा लिए 4 बार, डीसी के पास जा लिए, सांसद महोदय, इनके खिलाफ भी केस कर दिया मंदिर वालों ने, सांसद के खिलाफ भी। अच्छा इनके अच्छा। पास मंदिर वाले गए, वो बोले तुम गलत गतिविधियां कर रहे हो, उसको बंद करो भाई। इनके ऊपर बोल दिया कि हमारे साथ धक्का मुक्की गई लड़कियों ने, इनके ऊपर भी केस कर रखा है। और बताओ, तो सांसद है, सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, यहाँ का कोई बंदा हो ना, पड़ोसी जाते हो तो मान ले, कॉलोनी का कोई बंदा नहीं जाता वहाँ पे। गुंडागर्दी फैला रखी है मंदिर के नाम पे, वीडियो दे देंगे आप, हमारे पास वीडियो है, तांत्रिक विद्या होती है। ऐसा है एक, क्योंकि सरकार है हिंदुओं की बात भी कर रहा है, मंदिर की बात भी कर रहा है, और दाम बहुत राम मंदिर में ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई आप लोगों को किसी प्रकार की रंजिश हो, किसी मेरा सवाल है, किसी प्रकार की रंजिश हो या मंदिर के खिलाफ कुछ कोशिश करो, कोई और देश का बढ़ गया हो अजय भाई, पूर्णिमा में इस मंदिर के 200-200 मीटर में 3 मंदिर और हैं, जी, और आज से नहीं है, जब से विद्यानगर बसी है, 30-35 साल पुराने मंदिर है। वहाँ पे किसी ने आज तक कंप्लेंट नहीं की। किसी के घर पे चले जाओ, सबके घर के अंदर खुद के मंदिर हैं, कोई ये नहीं यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, सारे हिंदू रहते हैं, वो उनके ज़्यादा पूजा करनी आती है उनको। एक छोटा है प्लाट पर कब्जा करके ट्रस्ट बना के सारा 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का करने का मैटर, और कुछ नहीं है। दिल्ली से कोई कोच है, उसकी वाइफ निकल आके थप्पड़ मारा घंटी को, रातों रात भागी, FIR होते ही सीधी पुलिस वालों को धमकी देते हैं। आप जाना इंडस्ट्रियल चौकी में, ASI को सीधी धमकी देते हैं, ये तेरा गंडा बांध देंगे, जब पुलिस वालों को धमकी देते हैं। और बताओ भाई साहब, मैं हूँ अम्बा मड़ा है, अजय ग्रेवाल नाम है। मैं आशा पोता हूँ, ढाने वाले मोड़ पर हमारे घर है, ठीक है। ASI कृष्ण कमांडो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन जो भी हो रहा ना, इसका मतलब अपना अंत लिया। चलो कामरेड साहब आ रहे हैं, कामरेड साहब अंत को करा लिया है, नो अंत होगा। देखो जी, ऐसा है, सारे नागरिकों ने आपको बताया है कि SDM साहब ने भी निर्णय दे रखा है कि इन्होंने 5-6 फुट की गली पर इनक्रोचमेंट कर रखी है। अच्छा, उसको हटाया जाए। ये लाउड स्पीकर तेज़ बजाते हैं, फेरी लगाते हैं, उस पर बंदिश लगाई जाए। अच्छा, वो निर्णय देने के बाद भी यहाँ का प्रशासन उसको लागू नहीं कर रहा। और कल ये फेरी निकाल रहे थे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ से। पिछले 2 साल से ये नागरिक तंग हैं इनसे। ये मंदिर वाले, इनकी कोई गतिविधियाँ नहीं है, ये तांत्रिक विद्या करवाते हैं, फेरी निकालते हैं, ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं। कोई नागरिक इनको ये कहे कि भाई लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर लो तो उसको पीट देते हैं। अच्छा, एक आदमी पहले ही मर चुका है जिसको इन्होंने मारी थी। कल 80 साल की बुढ़िया को की इन्होंने लाइट बंद करके फेरी लगाते समय पिटाई कर दी रात को। रात को। अच्छा, वो तो फेरी लगाना दवाई पीट दी। हाँ, पीट दी ना, फेरी लगाने वालों ने पीट दी। अच्छा, फेरी लगाने वाले पीट दी। हाँ, जो घरणी थी, अच्छा, 80 साल की, माता के भक्तों ने पीट दी। हाँ, जोश में आ गए। हाँ, लड़कियों ने पिटाई कर दी। अच्छा, अच्छा। अब उसको पैरालिसिस हो गया, अभी वो मेडिकल में रेफर की है रोहतक। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग MP से मिल लिए, DC से मिल लिए, SP से मिल लिए, MLA से मिल लिए, यहाँ के प्रतिनिधि चेयरमैन से मिल लिए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। आपने तो बड़े-बड़े आंदोलन जितवाए हैं। हाँ, तो सारथी रहे हैं आप तो। देखो, हम लोकतांत्रिक तरीके के आदमी हैं। अगर हमने करना होता तो इनको कर देते, लेकिन हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन को कह के इसका समाधान करना चाहते हैं। अगर प्रशासन समाधान नहीं करेगा, अभी राहुल भाई आए हैं चेयरमैन प्रतिनिधि के घर से, वो कह रहे हैं भाई 2 दिन दे दो, हम इनका समाधान निकाल देंगे। हमने कहा ठीक है जी, अब इतने दिन हमने दे रखे तो 2 दिन आप ले लो, हमने तो समाधान चाहिए। MP साहब के पास आए थे,
अब ये कहने लगे जरूरत ही नहीं किसी के पास जाने की, मैं इलाज कर दूंगा इनका 2 दिन दे दो। अच्छा हाँ, बस। ये क्या है? हाँ। अच्छा एमपी साहब लगेगा ये सुनिए कि एमपी साहब एक केस कर दिया था मंदिर ने तो। हाँ कर दिया एमपी साहब केस करा के ने। अच्छा वो एमपी एमपी साहब ने ये कहा था एमपी साहब आपका केस भुगतेंगे या थारी लड़ाई लड़ेंगे? भाई वो हमारे गल होंगे तो वो उनका वो भी भुगतेंगे, अपना भुगतेंगे, हमारा भी भुगतेंगे। अच्छा वो भाई तो मारे होंगे वे। तो क्या कही एमपी साहब ने आपसे? एमपी साहब भी तो ईद मिले को नहीं, हमने गए को नहीं। हाँ अच्छा अभी गए हाँ, ये भाई आ गया बीच में, चेयरमैन का भाई है ये आ गया। अच्छा, ये तो बोला मैं करूँगा समाधान ही। अच्छा तो जाओगे या नहीं जाओगे? ना, अभी 2 दिन इनका वेट करेंगे। टाइम इन्होंने दिया। अच्छा 2 दिन का टाइम इसे भी भाई दिया है। करेंगे, उसके बाद एमपी साहब का मिलेंगे और धरना भी देना पड़ा तो धरना भी देंगे। अच्छा राहुल राणा की बातों पे सहमति बना के भाई आपने विद्यानगर की पंचायत ने फैसला लिया है कि 2 दिन का टाइम दिया, नोरते खत्म होते ही उसने रिक्वेस्ट करके मांगा है। उसने request मांगा। हमने बेरा भाई चेयरमैन के घर का छोरा है, नया छोरा है, जवान छोरा है, यो केवरा समाधान करे थे, हमने विश्वास किया। विश्वास किया। चलो जी बस। ये मेरे लिए एक पक्ष था जो पीड़ित पक्ष है, उन भक्तों से, उन मंदिर वालों की व्यवस्था की वजह से, चाहे वो साउंड की व्यवस्था के रूप में हो, चाहे वह इन्होंने कहा अवैध कब्जा के रूप की व्यवस्था हो, लेकिन यो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष मंदिर पक्ष मेरे को बुलाएगा तो मैं उनकी सुनने को तैयार हूँ। लेकिन ये सांसद साहब से मिलने आए थे और प्रीति भगवानी का प्रतिनिधित्व करने के रूप में राहुल राणा यहाँ पे इनको आश्वासन दे के गए हैं कि 2 दिन का हमें टाइम दे दिया जाए। अब 2 दिन के बाद में नोट खत्म होने तक। हाँ तो अब 2 दिन का टाइम मिला। पंचायत ठंडी है, पंचायत शांत है, पंचायत और आगे की रणनीति पे विचार करेगी, बात करेगी 2 दिन के बाद क्या इन्होंने करना है और क्या उनको याद दिलाना है। ये चाह यही ना कि उनको याद दिलाया जाए कि आपने 2 दिन का टाइम लिया था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर अनशन भी करना पड़ा और इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ी तो हम लोग वो भी करने को तैयार हैं। तो मेरे को केस ना करें, मैं तो दोनों पक्षों को सुनने को तैयार हूँ। क्या कहेंगे आप? छात्रों की अगुवाई करते हैं, आपका नाम भी सेठी है मेरे साथ। क्रांति क्रांति सर। क्रांति क्रांति। तो क्या कहेंगे आप? तो बड़े बड़े कॉलेजों के युवाओं का आंदोलन करते हैं, किस तरह देखते हैं इस तरह की मंदिरों की बातें आती हैं और लोग पीड़ित होते हैं अपने मंदिरों से, अपने देश के अंदर? क्या मानते हैं पढ़े लिखे देखो जी, युवा? मंदिरों से ना हमें प्रॉब्लम है ना मंदिरों से हमें पहले प्रॉब्लम थी। जी। अगर प्रॉब्लम होती तो हमारी विद्यानगर के अंदर मेरे ख्याल से 8 से 10 मंदिर हैं और पुराने मंदिर भी हैं जो विद्यानगर बसी होगी उसके साथ बसा था हनुमान मंदिर, उसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये जो है मंदिर के नाम पे जो है बाकी सारे काम जो करते हैं, तांत्रिक विद्या है, लोगों को परेशान करना है, बाकी चीज़ें हैं, वो जगह है। ये मंदिर का तो सिर्फ एक जो है उन्होंने ओढ़ना उड़वा रखा है। और पहले तो ये था कि वो लगभग 40-50 घर थे, उनका चक्कर लगाते थे। अब की बार इन्होंने एक नया काम किया है, ये जो 100-150 घर हो जाते हैं हमारे घर तक जो है चक्कर आना शुरू हो गया है अब। तो ये तो मेरे ख्याल से ये क्या देखना चाहते हैं, क्या मतलब इनका समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है इनकी। क्या चीज़ है? चलो जी ये मामला है और ये मैटर है। दूसरा पक्ष बुला हुआ, जाने को तैयार हूँ। जितना न्यूज़ का एंड कर दिया और वो एंड होना नहीं चाहिए क्योंकि शामी तो कार्यालय वन राज्य अधिकारी विभाग का है, इसने बोला HF का, और या फिर MP साहब की कोठी का, क्योंकि उस टाइम तो लोग खड़े थे वहाँ पे। क्या हो गया? ठेकेदार क्या के पब्लिक हेल्थ के हाँ उड़े आऊँ तक पे आऊँ 2 मिनट में आया तो और ठेकेदार बुलाने लगे ये रोड है इस देश में। तो जी MP साहब की रोड की व्यवस्था है या फुटपाथ की? अब देख लो ये MP साहब के एरिया की व्यवस्था है। ये मैन होल है, टूट रहा है, क्यों रहा है, बेरा कोनी पानी मरा है, सौदा के है बेरा कोनी। लेकिन यह है और MP की कोठी है और टपा रखा है प्रशासन की कहूँ या किसी और प्रकार की कहूँ। अगर पंचायत आगे खड़ी हो जा, अब यहाँ पे लोग जितने भी खड़े थे उनको डर था कि इन तो थोड़े बच के रहियो, इन तो थोड़े बच के रहियो, इन तो थोड़े बच के रहियो, छतरी पीछा कर लेती माले। या व्यवस्था MP की कोठी के आगे की है। और या देख लो अब या तो गंदगी है, भाई किसके भी अंडर आवा उसे शर्म आनी चाहिए कि MP साहब की कोठी का आगे क्या हाल है और आम आदमी का हाल क्या होता होगा बेरा को नहीं। लेकिन यह व्यवस्था आगे और आगे जो बड़ा पुलिस प्रशासन आ गया, फरियादी आए तो ड्यूटी पे आगे। और यह कोठी दे लो और ये कोठी के सबूत देख लो, ये सबूत है कि सांसद साहब की कोठी निवास थाना अड़े है। लेकिन दुर्भाग्य है उन कर्मचारियों का, दुर्भाग्य उस डिपार्टमेंट का जो काम को न काम करते हुए आज MP साहब की कोठी के आगे हाल कर दिया। तो पूरे शहर की व्यवस्था देख ले, ये व्यवस्था है। अब वो ये न्यूज़पुरी JNC न्यूज़ है, अजय नायक,
पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।